बात यह है कि वहाँ पर बिजली तो पहुँची हुई है, लेकिन वोल्टेज इतना कम है, लोग लाइट के बल्ब के साथ आज भी वहाँ पर दिए जलाने के लिए मजबूर है। 25 kV का वहाँ पर ट्रांसफार्मर जो है, कई किलोमीटर पैदल चल करके लोगों ने जिला मुख्यालय का अगर रुख किया है तो निश्चित तौर पर लोगों का दर्द है। लाइट, बिजली, पानी, शिक्षा, उससे अगर कोई महरूम हो रहा है तो ये विभाग और प्रशासन का भी फेलियर हो सकता है। पहुंचना तो विभाग को चाहिए था, लेकिन वो ग्रामीण वहाँ पर पहुँचे हैं, ग्रामीणों ने वहाँ पर अपनी बात रखी है और जब बात विभाग के पास पहुँची है तो विभाग ने इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लिया है। भरमौर कॉन्स्टिट्यूएंसी के 3 गांव जो आज भी अंधेरे में रहने को है मजबूर। मैं राहुल आज आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए एपिसोड में, एक नए मुद्दे के साथ। हम आपको मिलवाएंगे HRTC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सुरजीत भरमौरी साहब से, जो मेमोरेंडम देने आज ज़िला चंबा पहुंचे। DC साहब को देना था पर इन्होंने एक्सीन साहब को मेमोरेंडम सौंपा और इस गंभीर मुद्दे को उजागर किया। हम जानेंगे। पहले सबसे पहले आपका स्वागत है सर, आप हमारे बीच में। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत ज्ञान चैनल से आपने हमें जोड़ा, उसके लिए राहुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं बात करूंगा, भारत में दूसरे नंबर पर कहीं इलेक्ट्रिसिटी आई तो वो चंबा में आई दार्जिलिंग के बाद, लेकिन ऐसा क्या है कि आज भी 3 गांव मजबूर हैं अंधेरे में रहने के लिए, और कौन से वो गांव हैं सर? देखिए, भरमौर विधानसभा क्षेत्र के हमारे मैला ब्लॉक की दूर दराज क्षेत्र की पंचायत है बंदला पंचायत के गांव करेरी, लौणा और कीड़ा के आज पूर्वज जन जो थे भारी संख्या में आज लगभग 7-8 किलोमीटर पैदल चल करके जिला मुख्यालय पहुंचे थे और उन्होंने अपनी समस्या को लेकर के अवगत करवाया और हम माननीय जिलाधीश महोदय के पास इस समस्या का समाधान के लिए जा रहे थे। क्योंकि समस्या बिजली विभाग की थी, एक्शन साहब से बात की, एक्शन साहब आज ऑफिस में ही मौजूद थे और एक्शन साहब के पास जा कर के उस समस्या को लेकर के हमने बात रखी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस क्षेत्र का मैंने व्यक्तिगत तौर पर पहले भी दौरा किया था। बात यह है कि वहाँ पर बिजली तो पहुँची हुई है, लेकिन वोल्टेज इतना कम है कि आज की 21वीं सदी में वहाँ पर जो हमारे नौजवान छात्र हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं और साथ में कोई ज़रूरी काम जो लाइट की रोशनी में किया जा सकता है, लोग लाइट के बल्ब के साथ आज भी वहाँ पर दिए जलाने के लिए मजबूर हैं। उस समस्या को लेकर के हमने एक्शन महोदय के पास उस समस्या को रखा है और एक्शन महोदय ने जहाँ तक विभागीय जानकारी लेकर के वहाँ पर जुटाया है। 25 kV का वहाँ पर ट्रांसफार्मर जो है लकड़ा स्थान पर लगा हुआ है, लेकिन बहुत सारे दूर दराज गांव होने के कारण वहाँ पर आटा चक्की भी चलती हैं तो वोल्टेज बिल्कुल शून्य हो जाता है। इसलिए वहाँ पर एक तो हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन ग्रामीणों का जो इतने दूर से पैदल चल करके अपने अधिकारों के लिए जिला मुख्यालय पहुँचे। पहुँचना तो विभाग को चाहिए था, लेकिन वो ग्रामीण वहाँ पर पहुँचे हैं, ग्रामीणों ने वहाँ पर अपनी बात रखी है और जब बात विभाग के पास पहुँची है तो विभाग ने इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लिया है और उस 25 kV के ट्रांसफार्मर को अपग्रेड करते हुए उसको 63 kV का करने का एक्शन साहब ने आदेश अपने विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों को दिए हैं और उन्हें 5 दिन का समय दिया है। 5 दिन के अंदर वहाँ पर 63 kV का ट्रांसफार्मर लगेगा और उम्मीद है कि वहाँ पर जो है बिजली की समस्या का फिलहाल समाधान हो जाएगा। सर मैं पूछना चाहूँगा, ये समस्या कब से आ रही है? क्या पहली बार पहुँचे आप जिला मुख्यालय, या से पहले भी इसी समस्या को और इन्हीं गांव की समस्या को लेकर आप जा चुके हैं? देखिए, जब मैं व्यक्तिगत तौर पर वहाँ पर गया था उस समय भी हमने विभाग से इस बारे में अवगत किया था। उस समय एक टेम्परेरी प्रावधान वहाँ पर किया गया, लेकिन वो टेम्परेरी प्रावधान जो था वो क्षेत्र के लिए बड़ा लंबा समय तक नहीं चल पाया। इसलिए जब लोगों को लगा कि लगातार कई वर्षों से इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो ग्रामीणों ने रुख किया और ग्रामीणों के साथ हम खड़े थे, क्योंकि बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा ये मूलभूत सुविधाएं 21वीं सदी में अगर हमारे ज़िला में, उस ज़िला में जहाँ पर हिमाचल प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश के लिए सबसे ज़्यादा बिजली जो है यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है और लोग अगर अंधेरे में रहने के लिए और लो वोल्टेज में रहने के लिए मजबूर हैं तो ये सच में एक शर्म की बात है। शर्म की बात तो है सर। चमेरा 2, चमेरा 3 आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में है,
हम पूरे देश को बिजली दे रहे हैं, लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारा ज़िला आज भी अंधेरे में रहने को मजबूर है। आपने बिल्कुल सही कहा। इससे पहले मैं एक बात और आपको बताता हूँ। हमारे भरमौर विधानसभा क्षेत्र का एक दूर दराज क्षेत्र गांव और है। ये ग्राम पंचायत बड़ग्राम में आता है, त्रिपना में। आपको यकीन नहीं होगा कि गांव त्रिपना जो बड़ग्राम पंचायत में है, वहाँ पर त्रिपना गांव में तो बिजली की लाइन ही नहीं थी, जबकि यहाँ पर बिजली की लाइन है। लेकिन जब हमने वहाँ की समस्या को उजागर किया, लोगों ने हमारे ध्यान में लाया, जब हम वहाँ व्यक्तिगत तौर पर गए तो हमने शासन और सरकार और अपना विभाग के समक्ष जब ये बात रखी, तो बड़ी खुशी की बात है कि आज वहाँ पर टेंडर होकर के वहाँ लाइन डलने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज भी हमारे क्षेत्र में ऐसे गांव हैं जहाँ बिजली नहीं होना, अपने आप में ये बड़े शर्म की बात है। विभाग ने आपको आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस मामले को लेकर गंभीर कदम लिए जाएंगे सर, लेकिन ये समस्या आज की नहीं है। हमने पहले भी कहा, ये समस्या बड़े समय से चलती आ रही है और आज भी मजबूर है लोग अंधेरे में रहने के लिए। सर, क्या आप इस बात को लेकर, अगर यहाँ ये बात रिजॉल्व नहीं होती तो क्या स्टेट लेवल तक भी लेकर जाएंगे, क्योंकि 2 बड़े बड़े ओहदे हैं आपके पास स्टेट लेवल के? नहीं, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ लो वोल्टेज की समस्या थी। हमने विभाग को अवगत करवाया था। उस समय मैंने पहले भी कहा कि एक टेम्परेरी प्रावधान वहाँ पर किया गया। जब उस टेम्परेरी प्रावधान से जब बात नहीं बनी, तो आज इसलिए कई किलोमीटर पैदल चल कर के लोगों ने जिला मुख्यालय का अगर रुख किया है, तो निश्चित तौर पर लोगों का दर्द है और लोगों के दर्द के साथ हम हमेशा खड़े हैं। जहाँ पर मूलभूत सुविधाओं और मूलभूत अधिकारों का हनन होगा, हम निश्चित तौर पर अपने क्षेत्र के लोगों के साथ खड़े हैं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरीके से हमारे अधिशासी अभियंता और दीक्षित अभियंता एस सी साहब से हमारी बात हुई है, 5 दिन के अंदर जो है वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर 25 kV का है, उसको अपग्रेड करके वहाँ पर 63 kV करने का उन्होंने हमें बिल्कुल पूर्ण विश्वास दिया है। मुझे पूरा विश्वास है विभाग इस तरीके से करेगा। अगर इस तरीके से नहीं होता है तो एक्शन साहब ने खुद कहा है कि वो मौके पर जा कर के अपनी विभागीय टीम के साथ वहाँ पर जाएंगे, और उसके लिए अगर नया आने वाले समय में कोई बड़ा DPR और प्लान बनाने की आवश्यकता होगी तो उसको भी बनाया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वहाँ पर जो है लोगों को अच्छी तरह से रोशनी मिलेगी और लाइट मिलेगी 24 घंटे। सर, हमें भी उम्मीद है कि जो इनिशिएटिव आपने लिया उन 3 गाँवों के लिए, आप ज़िला मुख्यालय पहुँचे, आपने बात की एक सीन साहब से, ये प्रॉब्लम जल्द ही सॉल्व हो। और अगर इसमें कोई दिक्कत आती है, हम चाहेंगे हम खुद जाके वहाँ चेक करेंगे और दिखाएंगे जनता को, क्योंकि हम नहीं चाहते आज का युवा, आज का जो आदमी है वो अंधेरे की ज़िंदगी में रहे, क्योंकि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं जहाँ पे इन सब चीज़ों का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो सर, कोई और संदेश हमारे माध्यम से देना चाहें प्रशासन को? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा प्रशासन और जो विभाग के लोग हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, चाहे राजनीतिक एक्टिविस्ट हैं या और वहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो तो अपनी समस्या को समय पर उजागर करते हैं। लेकिन हमारा यही निवेदन रहेगा कि व्यवस्था परिवर्तन की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के भी स्पष्ट निर्देश है, गांव का जो अंतिम व्यक्ति है उसको हर प्रकार का न्याय मिलना चाहिए। लेकिन जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, लाइट, बिजली, पानी, शिक्षा, उससे अगर कोई महरूम हो रहा है तो ये विभाग और प्रशासन का भी फेलियर हो सकता है। जब मैं कह रहा हूँ कि कितनी बार इस समस्या को लेकर के SDO JE लेवल तक लोगों ने पहुँचाया, अगर आज लोग उजागर हो करके और अपनी बात को रखने के लिए जिला मुख्यालय पहुँचे, पहले वो 5-6 किलोमीटर पैदल आए हैं, उसके बाद बस लेकर के आए हैं, तो निश्चित तौर पर उनको एक्चुअल में समस्या हो रही है, उनके बच्चों को समस्या हो रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि व्यवस्था परिवर्तन की सरकार में प्रशासन और विभाग जाग जाएं और लोगों को, जो लोग गाँव में अंतिम पंक्ति में, उनको न्याय प्रदान करें। इतना कहना चाहूँगा। आपने आम आदमी की बात की, हम भी आम आदमी के साथ खड़े हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया हमारे चैनल के साथ बनने के लिए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। आपने जो आवाज़ उठाई है, क्यों नहीं एक आम आदमी के लिए उठाई है, और बड़ा महत्वपूर्ण होता है जब आपके पास कोई ओहदा है तो आप एक आम आदमी के साथ चले। तो इसी के हम आशा करते हैं जल्द ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय हिमाचल।